अभी यही तो सत्संग है। तो लिखा हुआ है आनंद, आनंद भागवत में लिखा है कि आनंद किसके पास है। अच्छा देखिए, कई नास्तिक लोग क्या कहते हैं कि महाराज हमें भगवान से प्रेम नहीं है, किंतु उससे कहो अच्छा तुम्हें सुख चैन आनंद चाहिए, बोले हाँ वो तो चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी भगवान, देखिए एक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है। क्यों? बोले सबको आनंद की पड़ी महाराज, हमें सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, और तुम उससे कहो भजन, बोले भजन नहीं करेंगे किंतु आनंद मिल जाए। अब आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब ही परब्रह्म श्री कृष्ण है। भागवत के 10वें स्कंद में लिखा ना, नंद घर कृष्ण भयो, ये कोई ने नहीं गाया, सबने क्या गाया? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और एक तुम भगवान को ना मानने वाले से भी कहोगे भैया क्या चाहिए तुझे जीवन में? भगवान चाहिए, बोले भगवान नहीं चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए। आनंद मतलब बोले वो कहीं ना कहीं भगवान को ही तो मांग रहा है। और याद रखना, जो जीवन में आनंद को चाहता है, जो वास्तव में सुखी होना चाहता है, उसको दुनिया के पीछे भागने में सुख नहीं मिलेगा। उसको तो ठाकुर जी की कथा के पीछे जब वो भागेगा तो ठाकुर जी उसको अपने आप आनंद दे ही देंगे महाराज। फिर उसको गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, उसको अभाव में भी अभाव नहीं दिखेगा, वो तो जहां भी देखेगा उसे श्री कृष्ण की कृपा ही कृपा नजर आए। तो भगवान की भागवत का पहला जो शब्द है कि सच्चिदानंद रूपा। भगवान कैसे? भगवान सत है, भगवान हमारे मन को चुराने वाले हैं, और तीसरा भगवान आनंद के रूप है कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। भगवान करते क्या? लोग कहेंगे महाराज भगवान के पास कोई काम है कि नहीं है? बोले ठाकुर जी का काम क्या है? सुन लो, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का निर्माण करते हैं, हमें जन्म देते हैं, और जन्म देने के बाद बोले हमारा पालन करते हैं। तुम्हें लगता जरूर है कि महाराज हम कर रहे हैं, धन किसने कमाया? हमने कमाया, घर किसने बनाया? हमने बनाया, बच्चे किसके हैं? हमारे। 2 वक्त की रोटी कमाने वाला कौन? बोले मैं। यदि भैया तेरे ही सब कुछ है तो फिर तू उन्हें अमर क्यों नहीं बना देता? मरते समय जब कोई चला जाता है तो लोग रोते हैं, बताओ भगवान ने उसको हमसे छीन लिया। मकान बनाया तूने, यदि भूकंप आ जाए और टूट जाए तो फिर क्या कहते? महाराज हमने बनाया, भगवान से देखा नहीं गया, भगवान ने बताओ तोड़ दिया। अरे जब तूने बनाया तो तोड़ा भी तूने। इसी कारण याद रखिएगा, परमात्मा जैसे हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो एक माँ को अपने नवजात बालक का मुख देखकर पता लग जाता है कि इसको कब दूध पिलाना है, कब इसका पेट भरा है। भाई हम संतान पैदा होती है तो माँ को पता लग जाता है कि नहीं पता लग जाता? जब वो माँ एक संतान पैदा करके अपने बेटे के लिए इतनी ज्यादा चिंता में रहती है, तो हमारे ठाकुर जी ने तो संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, विट्ठल ने तो पूरा विश्व बनाया, क्या उसको चिंता नहीं रहती होगी कब किसको क्या चाहिए? याद रखिएगा, हमारे ठाकुर जी अच्छे समय का और आपके अच्छे कर्म का, अच्छे पुण्य का इंतजार करते हैं कि जब कब ये कोई अच्छा काम करे और मैं उसको ये सुंदर सा उपहार दे दूं। देरी हमारी तरफ से होती है, हमारे दीन बंधु की तरफ से कोई देरी नहीं है। भगवान कहते महाराज भगवान के घर देर है अंधेर, भगवान के घर देर है ही नहीं। ये तो लोगों ने अपनी सी कहावत बना दी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ठाकुर जी के घर में देर है ही नहीं, देर है तो हमारी तरफ से, हमारे अच्छे कर्मों की देर है। जहां तुमने राम नाम लेना शुरू किया, जहां तुमने विट्ठल को पुकारना शुरू किया, जहां तुमने कथा सुनना शुरू की, महाराज उसी पल मेरे गोविंद की कृपा की बरसात हो जाती है। तुम सुनना तो शुरू करो। भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक काम और ठाकुर जी करते हैं बहुत अच्छा, सुन लो, तुम्हारे फायदे का है। क्या करते हैं पता है? कि तापत्रय विनाशाय। क्या करते हैं भगवान?
बोले तापत्रय विनाशाय, समस्याओं को दूर करते हैं। समस्या देने वाली दुनिया है, दूर करने वाले परमात्मा है। अच्छा, कौन कौन सी समस्याएं दूर करते हैं ये भी सुन लो। दैहिक दैविक, वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में लाइन लिखी है, अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, अरे राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान क्या क्या कष्ट दूर करते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। भागवत में भी लिखा है तापत्रय, यानी 3 प्रकार के ताप ठाकुर जी दूर करते हैं। कौन कौन से? देह का कष्ट। अच्छा, कलयुग में कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर कोई बीमार व्यक्ति ना हो, और किसी के घर में यदि बीमारी नहीं है तो समझ जाना भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कलयुग में आपको एक सूत्र बताऊं प्रसन्न होने का, भले नमक रोटी खा लेना भैया चल जाएगा, किंतु घर में कोई बीमार ना हो, समझ जाना यही भगवान की कृपा है। और आजकल तो वैसे भी लोग 56 भोग से परहेज कर रहे हैं, नमक रोटी पे ही आ गए कि नहीं आ गए बताओ। पहले कह अरे महाराज जिनके घर में पूड़ी बन जाए बोले उसका मतलब ये पैसे वाला है, और आजकल बोले महाराज यदि पूड़ी तुम्हारे सामने खाने, बोले नहीं हम तेल नहीं खाते।